नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि भोजन बैठकर करने में क्या फायदे हैं। आखिर क्यों बैठकर भोजन करना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमेशा बैठकर भोजन करने की परंपरा रही है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत उत्तम तरीका है कि हम बैठकर ही भोजन करें। आज जब हम वर्तमान दौर से गुजर रहे हैं, जब भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्यकरण हावी होता जा रहा है, तब खड़े खड़े भोजन करना या चलते चलते भोजन करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होता जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि बैठकर ही भोजन करना चाहिए। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बैठकर भोजन करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैठकर जब हम भोजन करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो या तो सुखासन में बैठा जाता है या सिद्धासन में बैठा जाता है या उकुड़ होकर बैठा जाता है। जैसे मैं जिस स्थिति में बैठा हूँ, ये सुखासन की स्थिति है, जिसमें क्रॉस लेकर के बैठा जाता है। यानी कि ये वो तरीका है जिसमें बैठकर भोजन करना बहुत उत्तम माना जाता है। जब हम इस आसन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं और भोजन की थाली जब हम सामने रखते हैं, नीचे ज़मीन पर रखते हैं और ज़मीन पर बैठकर जब भोजन करते हैं, तो भोजन का निवाला लेने के लिए हमें आगे झुकना पड़ता है। इस तरह से आगे झुकेंगे और फिर वापस पीछे की स्थिति में आएंगे, फिर आगे झुकेंगे, फिर पीछे की स्थिति में आएंगे। तो इससे हमारी जो मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, मांसपेशियाँ लचीली होती हैं, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो रस भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी है, उनका स्त्रावन अच्छा होता है। तो ये तो रहा इसके पीछे का कारण कि बैठकर जब भोजन करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी रहेगी, हमारा मेरुदंड भी सीधा रहेगा। तो इस स्थिति में जब बैठेंगे तो जब भोजन करने के लिए आगे झुकेंगे, फिर वापस पीछे आएंगे, फिर आगे झुकेंगे, फिर पीछे आएंगे खाना खाने के लिए, तो हमारा पाचन अच्छा होगा। पाचन रस जो निकलते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए जो रस निकलते हैं, वो अच्छा निकलेंगे। तो उससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी। जब पाचन शक्ति अच्छी होगी तो आपको कब्ज नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। यानी कि ये तो रहा कि इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। दूसरी बात, जब हम बैठकर भोजन करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। अब तनाव कैसे कम होता है? क्योंकि जब हम शांत मन से बैठते हैं, आप जब भोजन करने के लिए एक विशेष तरीके से विशेष आसन में यानी विशेष स्थिति में जब आप बैठते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है। अब मन शांत रहेगा यानी कि पूरे ध्यान के साथ में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, एकाग्रता के साथ में भोजन को ग्रहण करते हैं। और जब मन शांत रहेगा तो हमारा तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। तो दूसरा रहा इससे फायदा कि हमारा मन शांत रहता है, तनाव कम होता है। तीसरा फायदा अगर हम ये कहें तो इससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। वजन कैसे नियंत्रित रहेगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हम उतना ही कर पाएंगे जितना कि हमको ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें आपका चित्त एकाग्र रहेगा, आप एकाग्रता के साथ में भोजन करते हैं, तो आपके जो मस्तिष्क में जो संदेश जाते हैं, तो आपको भोजन की तृप्ति भी जल्दी हो जाएगी। यानी कि जब हम बातें करते हुए या टीवी देखते हुए या चलते हुए भोजन करते हैं या खड़े खड़े भोजन करते हैं, तो तब हमारा ध्यान भोजन पर कम रहता है और बाकी क्रियाओं पर ज़्यादा रहता है। इसलिए हम अनायास ही ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। लेकिन जब हम बैठकर शांत मन के साथ में, ध्यान के साथ में, एकाग्रता के साथ में जब भोजन करते हैं, एक सही भाव के साथ में भोजन करते हैं, तो हमारा वजन या भोजन उतना ही जाता है जितने हमें शरीर को ज़रूरत होती है, या अनायास ही हम अधिक भोजन नहीं करते हैं। और जब अधिक नहीं करते हैं तो हमारा वजन संतुलित होता है। तो तीसरा फायदा रहा है कि इससे हमारा वजन भी संतुलित रहता है। चौथी अगर बात करें कि जैसे हम इस स्थिति में बैठे हैं भोजन करने के लिए, ये सामान्यतः हम इसी स्थिति में बैठते हैं, वैसे उकुड़ होकर भी बैठा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम इस स्थिति में जब बैठते हैं, सुखासन की स्थिति जिसको कहते हैं, अगर योग की भाषा में कहें तो ये सुखासन, और अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो हम आलती पालती लगाकर जब बैठते हैं या क्रॉस लेग में जब बैठते हैं, कुछ भी कहें, तो जब हम आलती पालती लगाकर बैठते हैं तो इससे हमारा जो रीढ़ की हड्डी है यानी मेरुदंड है, वो ऐसा सीधा रहेगा। आप जब भोजन करने बैठेंगे तो सीधे होकर बैठेंगे, तो मेरुदंड के लिए मेरुदंड भी लचीला रहेगा, जोड़ों के लिए भी फायदा होगा। यानी कि जब हम भोजन करके बैठते हैं तो इससे हमारा चौथा फायदा होता है कि मेरुदंड और जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है। एक और बात, जब हम बैठकर भोजन करते हैं
तो सामान्यतः जब हम बैठकर भोजन करेंगे तो एक साथ ही बैठेंगे परिवार के सदस्य, और जब नीचे बैठकर भोजन करते हैं, ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं और एक साथ बैठकर करते हैं और एक ही तरह के आसन में बैठते हैं, यानी आलती पालती लगाकर बैठे या सुखासन कुछ भी कहें, तो जब उसमें बैठते हैं तो परिवार के अंदर आपस में सामंजस्य बनता है, पारिवारिक एकता बढ़ती है, क्योंकि हम एक साथ बैठकर एक भाव के साथ में भोजन कर रहे हैं। तो ये इससे फ़ायदा हुआ कि बैठकर फ़ायदा भोजन करने से हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा पारिवारिक संवाद बढ़ता है, पारिवारिक एकता मजबूत होती है। तो ये इसके साथ में एक फ़ायदा हुआ। तो ये रहा दोस्तों कि बैठकर भोजन क्यों करना चाहिए। ये हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है कि हमेशा भोजन बैठकर ही करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। जब हम बैठकर भोजन करें तो हमारी दिशा, सामान्यतः अगर बात करें तो हमारी मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर भोजन करना बेहतर माना जाता है, या उसी दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। आपका मुंह या तो पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि दक्षिण की दिशा यम की होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल नहीं होता है। इसलिए दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। जब हम भोजन करें, बैठकर भोजन करें, लेकिन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें तो ज़्यादा बेहतर है। जब हम भोजन करें तो ये भी ध्यान रखें कि हम हर भोजन के निवाले को ठीक से चबा कर खाएं। एक एक ऐसा नहीं हो कि फिर दांतों का काम आंतों को करना पड़े और फिर आपको गैस या कब्ज की समस्या हो। तो जब हम बैठकर भोजन करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र रहेगा, मन शांत रहेगा, तो हमारे भोजन के निवाले को, हर भोजन के निवाले को बड़ी शांति के साथ, ध्यान के साथ में हम चबाएंगे। और ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि हर एक भोजन के निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो जिससे भोजन हमारा जो है वो बहुत बारीक हो जाएगा, तो पाचन शक्ति में वृद्धि होगी या भोजन आसानी से पच जाएगा, यानी कि दांतों को काम फिर आंतों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी बात रखनी चाहिए। और एक और बात, जब हम बैठकर भोजन करें या जब भी भोजन करें तो इतना ध्यान रखें कि जो हमारे आमाशय की कैपेसिटी है वो, उसमें हम आधा भाग, यानी जो भोजन करते हैं उसके आधा भाग खाने का हो, भोजन का हो या क्वांटिटी का हो, जो खाने का हो, चौथाई भाग 1/4 उसका हम लिक्विड चीज़ों के लिए, जैसे छाछ के लिए इत्यादि के लिए रखें, तो उसका चौथाई भाग आमाशय में यानी भोजन करें तो आधा भाग खाने के लिए, चौथाई भाग लिक्विड चीज़ों के लिए, तरल पदार्थों के लिए, और जो 1/4 भाग बच जाता है उसको हम खाली छोड़ें, ताकि जब भोजन की पाचन क्रिया हो तब उस समय जो वायु बनती है या उसके लिए अंदर जगह बची रहे या स्पेस रहे। तो ये रहा कि बैठकर भोजन करने के हमें फ़ायदा क्या और किस तरह से हमें बैठकर भोजन करना चाहिए। मित्रों, एक सामान्य सी जानकारी थी। अगर हम अपनी आदतों को सुधार करें, छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, हम चलते फिरते खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, बात करते हुए खाना खाते हैं, तो हम अनायास ही भोजन ज़्यादा कर लेते हैं और हम अनायास ही हमारा वजन बढ़ जाता है। जब हम बैठकर खाना खाएंगे, सही स्थिति में बैठकर खाना खाएंगे, तो हमारा पेट का वजन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अनायास ही हम अधिक भोजन नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही भोजन करेंगे। बैठकर जब भोजन करते हैं तो एक और फ़ायदा होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा तो हमारा जो हार्ट से जो रक्त जाता है उन अंगों तक आसानी से पहुंच जाता है जहां पर जो कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन भी इस स्थिति में बैठने से अच्छा रहता है। तो ये रही जानकारी कि बैठकर भोजन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करें और स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।